नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार में महागठबंधन से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार ने तो मंत्रियों को ओत दिलवा दिया, विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत हस्तक्षेप करने के बाद में विभाग का बंटवारा हुआ। अब मंत्रिमंडल पर जो है संकट गहरा होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी में अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस में अब एक बड़ी खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के नेता जो है वह किसी भी क्षण कांग्रेस से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो सकते हैं, यानी बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तमाम चीजें हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। एक पहला सवाल है कि मंत्रिमंडल को लेकर के अभी तक के क्यों इतनी लेटलतीफ हो रही है? आप लोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बहुमत नहीं है। अगर बहुमत है तो इतने दिन वेट क्यों कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बिना बहुमत है कि वो हो गई वहाँ राजभवन में। अरे भाई, हमको कोनो दूसरी पार्टियों की तरह हड़बड़ी है कि कैसे कैसे झोंक के धर लेना है, बेंग पकड़ना है, छटक रहा है उसको तैयो धर लें एक समय, अभी हाफ मिनट भी फालतू नहीं जाने दें। हम लोग बिहार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, महिलाओं और लड़कियों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए विचारों के साथ मंथन करते हैं और कार्यवाह को आगे बढ़ाते हैं। ये भी 2-4-5 दिन में हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब विधानमंडल का भी सत्र शुरू होने वाला है 12 फरवरी से, तो उससे पहले होगा या फिर बाद में होगा? नहीं नहीं, उसी समय हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा, जो अनुमान है उसी समय हो जाएगा। इंतजार किस बात की चल रही है? नहीं, इंतजार का और कोई काम है नहीं, खाली मंत्रिमंडल के वो थे है या कोई काम ना है। विकास में बाधा पहुंच रही है न, विकास में कोई बाधा नहीं पहुंच रहा, विकास में सब धकाधक चल रहा है। और 2-4 दिन बहुत बड़ी बात है। 28 तारीख के तो 29 तारीख के वो थे हो रही है, आज 4 तारीख है। ये तो क्या चाहती है कि एकदम एक घंटा में किताब जिसे पढ़ला है, रीडिंग कर ला, उसे रीडिंग कर दे। टेक्निकल चीज ना बाबू। जाहिर सी बात है। लेकिन मतलब सदन में आप लोग भी तैयार हैं लड़ाई करने के लिए? क्योंकि महागठबंधन के लोग तो तैयार हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है और बहुमत में हम हरा सकते हैं एनडीए की सरकार को। तो एक में लड़ाई की कौन बात है, वोट के बात है ना। हम लोग फिजिकल लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बौद्धिक लड़ाई लड़ते हैं। लोकतंत्र के लिए जो जरूरत है, जो समीकरण की जरूरत है, जो इक्वेशन की जरूरत है, वो काम करते हैं। देह लड़ावे से थोड़े राजनीति होता है। इसलिए हम लोग देह लड़ाने वाले नहीं, हम लोग विचारों की पार्टी हैं और झलके की नहीं, विचारवान लोग हैं। आरोप यह भी है कि आप लोग कांग्रेस के नेता को तोड़ने में लगे हुए हैं। कहाँ कोई कांग्रेस में नेता है कि तोड़ देंगे? 19 विधायक है ना। ये विधायक सब तो हमरा तोड़े से टूट जाए कि अपने अपने आवे का मन होती तो आ जाते। तो अपने से स्वेच्छा से मन होता है तो आता है। आदमी को देखो बनना, आदमी को जबरदस्ती तुम पगहा में बांध के कहीं ले नहीं जा सकते हो। तो कांग्रेस पगहा में बांध के रखे हुए हैं ना, अभी तो सुने कि वहाँ हैदराबाद की कहाँ पूजा कराने के लिए गए, सबके माथा मुड़ा के पूजा कराएगा कपड़ा खोल के। अभी कोई कह रहा था, अभी कोई पत्रकारें कर रहे थे कि सबको पूजा कराने लगे हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं। नेता को सब पता रहता है, पत्रकार तो आप ही के जैसे सूत्र रहते हैं। आप तो खैर कोई बात बताते नहीं हैं, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो सूत्रों से जानकारी मिलती है। बस विशेष बात तो आप लोग के पास में होती है। ना ना, विशेष बात नहीं, हम लोग भी आप ही लोगों से सुनते हैं, उससे उस खबर से एनालिसिस करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो हम सुना है कि वो लोग हैदराबाद की कहीं गया है पूजा करने के लिए। कांग्रेस में टूट है ऐसी? पार्टी तो कोई टूट सकती है, पार्टी तो कांग्रेस टूटी। अच्छा, कांग्रेस में कोई काहेला रहती भाई? कांग्रेस में रह के क्या करेगा? कांग्रेस में रहना मतलब आत्महत्या करना। कांग्रेस कह रहा है कि सिद्धांतों वाली पार्टी है, संगठन मजबूत हम लोग का है, हम लोग के यहाँ नहीं टूट होने वाला है। अब जबरदस्ती जो है मतलब सीबीआई और ईडी के भय से जो है लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सिद्धांतों की पार्टी हैं। जी। 8वां आश्चर्यजनक बात, कांग्रेस पार्टी बोलने का साहस करती है, रखती है, तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम झूठी ही सही, लेकिन बोल्डली बोल तो रहा है ना। ऐसा नहीं होता है ना, ये लोगों को कोई वैचारिक पार्टी नहीं है,
लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड। माता जी, बहन जी, भाई जी, पापा जी, बहनोई जी, उस तरह की पार्टियों में इस तरह की बातें होती हैं। हम लोग यहाँ विचारों के मंथन से ही कुछ होता है। लेकिन हमारा सवाल फिर एक बार होगा, क्या आप लोग कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं? ना, हम लोग क्या तोड़ेंगे, हम लोग को क्या जरूरत है तोड़ने का। राजनीति में प्रतिपल जोड़ना, विज्ञान में प्रतिपल तोड़ना, यह स्वाभाविक घटना है। विज्ञान में जब विच्छेद करोगी तो नए अणु का निर्माण होगा, नया कुछ मिलेगा। और राजनीति में और धर्म में हर एक आदमी से, नया आदमी से जुटोगे तो कुछ नया चीज होगा। यहाँ जोड़ना है, वहाँ तोड़ना है, तो हम लोग तो जोड़ने वाले विचार से चलते हैं। अगर कोई हम लोग के साथ आएगा तो हम छोड़ देंगे? अरे हम लोग तिरस्कार तो करते ही नहीं किसी को। आइए एकदम गलबहियाँ लगा कर रहिए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, सम्मानित नेता हैं, सम्मान के साथ हम लोग रखते हैं। हम लोग कोनो परिवारवादी पार्टी है, व्यक्तिवादी है कि हम किसी को अपमानित करेंगे? लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि इस बार जो है मुंह के बल खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस के नेता सब एकजुट हैं। विधायकों का भी मूड इस बार चेंज नहीं होने वाला है। मुंह के बल खाएंगे कांग्रेस तो कौची के बल से खाएंगे? मुंह के बल से ना बीजेपी कांग्रेस के मुंह बल खाएगी, इसलिए क्योंकि आप लोग जो सेंधमारी करने में लगे हुए हैं उस पर आप लोगों का पानी फिरने वाला है। हम लोग सेंधमारी करते हैं? नहीं, हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ हैं। अगर कोई मेरे साथ आएगा तो उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, कदम से कदम साथ मिला के चलेंगे, वो भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हम लोग लेकिन इससे अलावा कुछ पहल नहीं करते हैं। आप लोग की सरकार पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। जीतनराम मांझी के विधायक को तोड़ने में लगे हुए हैं। मांझी जी को ऑफर मिल रहा है महागठबंधन से, आइए सीएम बना देंगे। मांझी जी को फिर मीडिया में आकर के कहना पड़ता है कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। ऐसी नौबतें क्यों आती आ रही है? नहीं, मांझी जी को कितनों कोई टिप्स दे ले, मुख्यमंत्री बना ले, केंद्रीय मंत्री बना ले, प्रधानमंत्री बना ले, मांझी जी कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हो। बहुत मैच्योर नेता हैं, बहुत सात्विक, दुनिया में किसी चीज का तिलांजलि दे सकते हैं। ये सब क्या है? इसलिए उनको जो लोग हल्के ढंग से ले रहा है, इस पर हमको तरस आता है। लेकिन मांझी जी ने भी तो कहा था ना एक समय में कि हम तो मुख्यमंत्री का पद ठुकरा करके हम एनडीए में साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको 2 मंत्री पद मिले। 1 मंत्री पद तो आपने दिया, लेकिन वो भी उनका विभाग तो टैंटैफिस है। कहे टाटा फीस है? उनके विभाग में क्या आपने उनको वैसा विभाग भी नहीं दिया। कैसा विभाग होता है? मतलब विभाग का ना, मतलब मांझी कह रहे कैसा? हैं ना, विभाग के मतलब कैसा? विभाग में जिसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एकदम कुछ नहीं है इससे तो वो नहीं है कर रहे हैं, वो तो नाराज हैं जिस विभाग ना। मांझी जी नाराज नहीं हो सकते। मांझी जी बहुत समझदार हैं, मांझी जी नाराज नहीं हो सकते, उनसे बात हो जाएगी। अरे अभी तो 5-6 को के ओथे हो रही है। भाजपा के 79 विधायक है तो 3 गो हुआ, वैसे ही 45 गो जेडीयू के है तो मुख्यमंत्री लगा के 3 गो हुआ है। इन लोगों को 4 गो है तो 1 हुआ है, एगो सुमित सिंह के हुआ। तो परसेंटेज कम नहीं है। और लोग विभाग बांट लिए ना, विभाग बचा कहाँ? जदयू आपस में बांट लिए, बीजेपी आपस में अरे विभाग के कौन कमी है? विभाग तो नया बन जाए जी। लालू यादव बनाए थे ना, एगो कर दिए थे खेल, एगो कर दिए थे कूद, एगो शिक्षा में था सी अलग, अच्छा अलग, उसे कर दिया जाएगा। वो कौन है? वो तो अपना बैठ के बनाने का है। लालू जी भी खेला करने में लगे हुए हैं। ना बेचारे, उनका तबीयत खराब रहता है, काहे घिसेते लालू जी को? लालू जी निर्विवादित रूप से नेता हैं, उनका सम्मान है। लेकिन अब ये सब जो नए लोग जो ब्रांड होके आए हैं, ये लोग उनको तरजीह नहीं देते हैं, उनको समझते नहीं हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपसे पुनः सवाल वही रहेगा,
आप लोग बीजेपी क्यों सिंधमारी करने में लगी हुई है? कांग्रेस के विधायकों को क्यों तोड़ रही है? क्या नीतीश कुमार का आप लोगों का आदेश है? नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले दफे एनडीए से अलग हुए थे, फिर महागठबंधन में शामिल हुए थे, फिर महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए, और चिराग पासवान ने जो उनके साथ किया, तो चिराग पासवान को उन्होंने जो सबक सिखाया है सबसे छुपा हुआ नहीं है। अब पुनः क्या कांग्रेस पर उनकी नज़र है और हथियार बीजेपी? ना 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 ना, बीजेपी इस तरह के काम करती है। बीजेपी तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करती है। हम काला कांग्रेस को तोड़ने जाएंगे? लेकिन एक बात है बनना, अगर कोई मेरे यहाँ आ जाएगा तो उसको हम तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। आ जाएगा तो हम तो गर्दन में हाथ लगा के उसको सम्मान देंगे। तो ऐसा ना हो कि आप लोग दूसरे दूसरे से वो तलाशने की जरूरत, अब आप ही के विधायक अगर इधर उधर हो जाएं, जदयू के विधायक इधर उधर चले जाएंगे तब क्या? नहीं, हम लोगों के यहाँ जो बेचारों से लैस होने वाला आदमी इधर उधर नहीं जाता है बनना। आप निश्चिंत रहिए ना, खेला खत्म हो गया। क्योंकि बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है। अरे कैसे नहीं भरोसा है, खूब भरोसा है। कैसे नहीं भरोसा कब है? किसकी क्या हो जाएगी, किसके साथ कौन दल शामिल हो जाएंगे, कोई कुछ पता नहीं। नहीं, एकदम पता था तब ना फिर हुआ है। ये जो अननेचुरल, जो अस्वाभाविक गठबंधन के साथ नीतीश जी और आरजेडी का हुआ था, फिर स्वाभाविक गठबंधन में आ गया। स्वाभाविक ही गठबंधन, स्वाभाविक ही विचार अक्सर काम आते हैं। बोलबाला तो नीतीश जी का चल रहा है। विभाग देख लीजिए ना, आप लोगों को शिक्षा मिला, ना आप लोगों को कार्मिक मिला। मिला क्या? ये विभाग से सरकार चल है। सरकार नहीं चलेगा। आपने कहा था ना कि हम सरकार बनने दीजिए एनडीए की, हम शिक्षा विभाग को सुधार देंगे। नहीं नहीं नहीं, सरकार रुतबा से चलता। हम सुधारें कि वो सुधारें, बतवा एक के न है। एकदम सुधार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में फिर वही लफड़ा लगा हुआ है। कोई लफड़ा नहीं लगेगा, सब लफड़ा को ठीक कर दिया जाएगा। शिक्षक ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। शिक्षक जो पढ़ा है, जो पढ़ाता, जो पढ़ता है वही लड़ता है। ये लड़ाका कौम है, कुछ नहीं इस विषय में मुख्यमंत्री से आप लोग बात करेंगे? एकदम निश्चित। के पाठक पर ही सब कुछ? अरे नहीं जी, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कहाँ छोटका मोटका आदमी की बात करते हैं। फॉर्म भरने का जो समय है नियोजित शिक्षकों का, वह 15 फरवरी तक ही। हाँ, तो वो फॉर्म भरने दीजिए। फॉर्म भरने से क्या होता है? फॉर्म भरने के बाद संशोधन नहीं होता है। मतलब ये होकर रहेगा निश्चित। मतलब तय है कि परीक्षा लेकर के ही आप लोग मानेंगे, ट्रांसफर करके ही आप लोग दम? नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। अब शिक्षक उसको मान लिए, हम तो उसका भी विरोध कर रहे थे, लेकिन मान लिए हैं तो अब चलिए। मान लिए थे। और जो ट्रांसफर का जो है इधर उधर स्थानांतरण का, उसको रुकवाएंगे ना। वो नहीं होगा सब उसके, वो अगर नहीं रुका तो 10 साल तक, आने वाला कल 10 साल तक स्कूल पुनः बंद हो जाएगा, चरमरा जाएगा। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि वो मान जाएंगे इस बात? भरोसा क्या बात हो, जो सही बात है, भरोसा की कौन सी बात है भाई? नीतीश कुमार वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और के पाठक का आज तक के कोई ऐसा फरमान जो है नीतीश कुमार को नहीं देखे होंगे कि वो काटे होंगे। नहीं, सब बहुत फरमान काटे। आप लोगों को ध्यान नहीं है। छुट्टी वाला में भी कटौती किए थे, वो सब संशोधन किए हैं। और टाइमिंग आप लोगों से कुछ हो पा रहा है? अरे टाइमिंग का सब मतलब क्या, टाइमिंग की स्कूल में बंद करा दें? अरे एकाएक ही ना काम होगा भैया। आप जरा शिक्षक आंदोलित हैं कैसे? आंदोलित रहना ही चाहिए। वो आंदोलित नहीं रहेगा तो शिक्षक क्यों रहेगा? शिक्षक का मतलब ही होता है कि आंदोलनकारी हो। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सरकार में रहते हुए भी यही चाहते हैं कि मतलब शिक्षक सड़क पर निकलें, लाठी डंडा खाएं, उसके बाद आप लोगों को हक मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि शिक्षक हमारा मूल स्रोत है। यह अगर आंदोलित नहीं रहेगा तो हमारे आने वाला कमिंग जनरेशन, जिनके कंधों पर 21वीं सदी की जिम्मेवारियां सौंपनी है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। उसको भी डेमोक्रेटिक होना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। के पाठक आपकी बात को मान लेंगे? अरे के पाठक के तो ढोलक काहे बजाने लगती है भाई? अकेला अधिकारी जो है, जो तहलका मचा करके कोई तहलका उनका खाली देख रहे हैं। तू ही लोग उनका खाली ब्रांडिंग करते रहते हो। कुछ बेचारा गलती काम किया है। अच्छा, स्कूल में क्लास हो, ये बड़ा गलत काम है। सब स्कूल में शिक्षक जाए, ये बड़ा गलत काम है। तो आप मानते हैं कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं ना? के पाठक काम करिए नहीं रहे, काम तो शिक्षक कर रहा है। के पाठक अपना एडमिनिस्ट्रेशन से प्रभाव डाल रहे हैं। काम तो शिक्षक करता है, सब कुछ काम करते ना शिक्षक को, तो उसमें के पाठक का करता।
आपकी बात को मानने में क्या लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सीरियसली बात है। अकेला एक अधिकारी पूरा विभाग को एकदम स्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको हल्के में ले लें और मुख्यमंत्री आदेश दे देंगे। इतने दिनों से मुख्यमंत्री के आदेश का क्या हो रहा था? ये मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो गई है। क्या बात करते हो बन्ना, तुम लोग तो पढ़ी लिखी लड़की अरे हो। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी बात नीतीश कुमार मानते अरे हैं। बात मानना और उसका आदेश फॉलो तो करना। कब तक आप लोग इस विषय पे बात करें? अरे तुरंत बात करेंगे, तुरंत 2-4-5 दिन रुको आप। तब तक के परीक्षाएं भी ले ली अब जाएगी, तो क्या हो जाती ट्रांसफर परीक्षा भी हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और भी शेष बचा है कि जो अभी हाल में बहालियां आने वाली है, आप लोग पिछले दफे कह रहे थे कि ये ठीक से बहाली नहीं हुई है, उसमें बहुत धांधली हुई है। क्या उन तमाम विषयों पर जो एक एक बिंदुवार आप लोग बातचीत करेंगे? कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का ये फोन कॉल आ रहा है उस और पर बातें हो रही है और उसको नए तरीके से किया जाएगा। आप अस्वस्थ हैं? हाँ, आप भी रहिए स्वस्थ। क्योंकि शिक्षा विभाग तो बीजेपी का है नहीं, उस पर कब्जा जदयू का है। ओहो, नीतीश कुमार हमारा है, हम नीतीश कुमार के। तो खंड खंड में क्यों बात करती है भाई? इन होल संपूर्णता में बात कीजिए ना, खंड खंड में। क्योंकि कई बार दिल टूटा। नीतीश कुमार को समझता है बीजेपी, बीजेपी को समझता है नीतीश कुमार। अरे नहीं, वो घर परिवार में भी रहता है तो कभी कभी साथ में लंबे समय तक रहता है तो अनबनस होता है। इसका मतलब ही नहीं कि दुश्मनी हो जाती है, फिर अपना घूम घाम के आया, अपना घर में रहा। उसी तरह हम लोगों का है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कई सवालों पर जो है इनसे जवाब लेने का कोशिश किए हैं। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का भी सवाल था। कई शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, चाहे उसमें और भी तमाम है, डीएलएड का भी मामला है, सप्लीमेंट्री का भी मामला है। तो तमाम चीज़ों पर लेकर के नवल किशोर यादव जो है आश्वस्त कर रहे हैं शिक्षकों को कि आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, धैर्य रखें। जो पात्रता परीक्षा है उसे तो देनी ही होगी, क्योंकि ये सब आप ही लोग का मान्य था कि हम लोग परीक्षा देंगे और ये हर हाल में आप लोगों को देना होगा। स्थानांतरित को लेकर के इन्होंने आश्वस्त किया है कि ये चीज़ें जो है वह नहीं होगी। मुख्यमंत्री से ये बातचीत करेंगे, क्या होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा वह बात को। धन्यवाद।